अब इनका नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। तो हाथ विनती करके गर्गाचार्य जी महाराज ने कुल गुरु को मनाया कि भगवान आप तो यह जानते ही हैं कि जो नंद बाबा के यहाँ दोनों पुत्र पल रहे हैं वह मेरे ही पुत्र हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जाकर के उनका नामकरण कर दीजिए, परंतु ऐसी सावधानी से करिएगा जिससे कंस को खबर ना लगे। नहीं यदि कंस को खबर लग गई तो यह जान जाएगा कि यह मेरे बालक है, क्योंकि हमारे कुल गुरु गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज वहां से निकले, नंद बाबा के घर के सामने से जा ही रहे थे कि नंद बाबा ने देखा कि पंडित जी जा रहे हैं। आकर के साष्टांग प्रणाम किया और प्रश्न किया कि भगवान आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज ने कहा करे नंद बाबा, हम ब्राह्मणों का तो काम ही है कहीं जात कर्म कराना, कहीं नामकरण कराना, तरह तरह के संस्कार कराना तो हमारा काम है, तो उसी में घूम रहे हैं। जैसे ही इतना कहा है, नंद बाबा ने कहा तेरे बाबा, अरे पंडित जी आपने चौखी याद दिलाई, अरे मुझे भी अच्छा याद दिलाई आपने कि मेरे घर में भी दो नन्हे नन्हे बालक हैं, मुझे भी इन दोनों का नामकरण करवाना है। जैसे ही नंद बाबा ने इतना कहा, श्री गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, तेरे बाबा हम जो हैं वह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। यदि हम तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि यह वसुदेव के पुत्र हैं, कहीं माने नहीं। और तुम्हारे पुत्र पर तो ऐसे भी विपत्ति आती नहीं है, हो सकता है और आने लगे कि यदु नाम हम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। यदु नाम अहम आचार्य, कह रहे मैं तो यदुवंशियों के आचार्यों के रूप में प्रसिद्ध हूं। ख्यातस्य भुवि सर्वतः, समस्त भूमंडल में हमारी ख्याति यदुवंशियों के आचार्य के रूप में है, यदुवंशियों के गुरु के रूप में है। और अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो जो कंस है ना, मन्यते देवकी सुतम, कि देवकी पुत्र जाने लेगा। अभी कम आपत्ति आ रही है क्या जो हमें बुला करके और आपत्तियां घेर लेना चाहते हो? नंद बाबा ने हाथ जोड़ा कि भगवान मैं कोई भी उत्सव नहीं करूंगा नामकरण कराने का, चुपचाप हाथ जोड़ता हूं कि आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, मैं किसी को बुलाऊंगा तक नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज तो हृदय से पुलकित हुए जा रहे, तेरे आज भगवान का नामकरण करने का अवसर मिलेगा। नंद बाबा ने कहा कि भगवान आप मेरे घर में भी नहीं, गौशाला में चल करके मेरे दोनों बालकों का नामकरण कीजिए। जाकर के माता यशोदा, माता रोहिणी को बुलाया गया कि माताओं ने यह विचार किया कि हाँ अब करवा ही लेना चाहिए। आसन लगाया गया पूजन के लिए। गर्गाचार्य जी महाराज आसीन हुए और दोनों माताओं ने बड़ी चालाकी करी। चालाकी कैसे? माताओं ने मन में विचार किया कि भैया पंडित जी कुछ जानते हैं या नहीं, इसके लिए उन दोनों ने अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। माता रोहिणी ने बालकृष्ण लाल को ले लिया और माता यशोदा ने बलभद्र को ले लिया, बलराम जी को ले लिया। अब जैसे ही माताएं दोनों भाइयों को लेकर के बैठती हैं, बालकृष्ण लाल और बलराम जी को लेकर के बैठती हैं, और गर्गाचार्य जी महाराज की नजर जाती है बालकृष्ण लाल के ऊपर। जैसे ही भगवान के ऊपर गर्गाचार्य जी महाराज की नजर पड़ती है, गर्गाचार्य जी महाराज बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो बैठते हैं और ऐसी शुद्ध बुद्ध खोई कि माताएं चक्कर में पड़ गई। गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई, आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और श्वास बंद हो गया। पद्मासन में सुखासन में बैठे हुए हैं।
मानो गर्गाचार्य जी महाराज बताना चाहते कि मैया यह तो जो गोद में बैठा हुआ बालक है ना, वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, अविनाशी है, त्रिलोकी है। पर देखते ही उनकी समाधि लगी, समाधिस्थ हो गए। समाधियां दो प्रकार की होती हैं। जो गर्गाचार्य जी महाराज की लगी वह बड़ी अटपटी लगी। यशोदा मैया ने रोहिणी की ओर देखा, करीब है ये बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इनका मुंह खुला है, आंख खुली है। माता रोहिणी ने जाकर के चुटकी बजाई, उनकी आंखों के सामने शायद पलक झपक जाए, पर पलक भी नहीं झपकी। अब माताएं चिल्ला रही हैं, अरे बाबा यह आप क्या कर रहे हैं? माता यशोदा ने रोहिणी से कहा कि अरे बहन, मुंह को लग रहे हो है कि बाबा पधार गए। फिर आगे क्या कहते कि अरे बाबा आपको पधारना ही था तो मेरा ही घर मिला था, कहीं और जाकर पधारना। अच्छा रंग में भंग कर दिए। और फिर एक बार दोनों जन उठ करके प्रयास करते हैं और एक एक हाथ को पकड़ करके जोर से हिला देते हैं, गर्गाचार्य महाराज को झकझोर देते हैं। अब जैसे ही झकझोरा है गर्गाचार्य जी महाराज को, वैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की निद्रा खुल गई। गर्गाचार्य महाराज की नींद खुली। मैया ने कहा कि बाबा तुम ठीक तो हो ना? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि माता मुझे क्या हुआ था? तब माताओं ने बतलाया कि रे बाबा तुम्हारा मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई, सांस बंद हो गई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भैया मैं दोनों बालकों की रेखाएं देख रहा था, पर यह नहीं बताया कि मेरी त्राटक समाधि लग गई थी, साक्षात ब्रह्मरंध्र में मैं पहुंच गया था। समाधि के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है त्राटक समाधि, दूसरा है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि वह है जो हम आप सब प्रायः लगाते हैं कि पूजन में बैठे पद्मासन में आंखें मूंदी और ओम का उच्चारण करने लगे, समाधि में लगे, ध्यान में लगे, जिसमें आंखें बंद हो, मुंह बंद हो, पर सांस चलती रहे, वह है ध्यान समाधि। और दूसरी है त्राटक समाधि, जिसमें मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाए और सांस ही बंद हो जाए। अब बताइए, जैसे कि ऐसी समाधि लग जाए एक सामान्य मनुष्य के सामने जो है तो घबरा ही जाएगा। माता यशोदा को गर्गाचार्य जी बतलाते हैं कि माता मैं इन दोनों की रेखा देख रहा था, मस्तक की रेखाएं देख रहा था। मन में विचार करते हैं कि देखो माताएं कितनी चतुर है, दोनों अपने अपने बालकों की अदला बदली करके बैठी हुई गोद में लेकर के। अब गर्गाचार्य महाराज ने पहले रोहिणी की गोद में बैठे हुए भगवान के बारे में बताने का प्रयास किया, और जैसे ही गर्गाचार्य महाराज उद्यत होते हैं बतलाने को कि मैया यह साक्षात परब्रह्म है, अविनाशी परमात्मा है, वैसे ही बालकृष्ण लाल ने उंगली से इशारा कर दिया कि बस महाराज ऐसा नाम ना बता देना कि मैं भगवान हूं, नहीं अभी अलमारी में फिट कर दिया जाऊंगा। अलमारी में बिठा देंगे, 2 मिश्री सवेरे और 2 मिश्री शाम, और जैसे तारा। अभी कम से कम हम बाल्यावस्था में है तो जी भर के खा लेते हैं, खेल लेते हैं, और जो मन में आता है उस तरीके की बाल लीला करते हैं। गर्गाचार्य महाराज चुप हो गए। अब यशोदा की ओर देखा और बलराम के बारे में बतलाना प्रारंभ किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनो सुहृदय गुणहे आख्यास्ते राम इति बल अधिक्यादम बलम विदुः। कह भैया यह जो तुम्हारी गोद में है ना यशोदा मैया, वह अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी की पुत्र है। इनका नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बल अधिक्यादम बलम विदुः। अब माताओं ने जैसे ही देखा कि भैया बाबा सच्चे ज्योतिषी हैं, तुरंत अपने हीरो का हार उतार करके भगवान श्री गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिया।
बलराम जी के बारे में बताया कि इनका बलराम नाम होगा, बलभद्र नाम होगा, और यह कभी शेष अवतार रह चुके हैं, इस प्रकार से बतलाया। अब जब माता रोहिणी की गोद में बालकृष्ण लाल विराजमान हैं, उनकी तरफ देखा और उनके बारे में बतलाना प्रारंभ किया कि आसन वर्णास्त्रयो हास्यो गृह्यतो अनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तससथा पीतम् इदानीं कृष्णतां गतः। तेरी मैया जो है रोहिणी मैया की गोद में है ना, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, उसके पश्चात पीत वर्ण हुआ और अब की बार में कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा जाएगा। कृष्ण का वास्तविक अर्थ क्या है? कर्षयति इति कृष्ण, कि जो अपनी तरफ आकर्षित करे वह है कृष्ण। जिसकी मनोहर में छटा देखने के पश्चात दूसरे के देखने का मन ही ना करे वह है कृष्ण। इनका नाम कृष्ण होगा। यह कभी देवी की पुत्र भी रह चुके हैं, इसलिए इन्हें देवी की नंदन भी कहेंगे। अरे मैया, यह जो तुम्हारा बालक है ना, उसके कई नाम है, यह तो अजन्मा है, अविनाशी है। जैसे ही ऐसा कहने लगे, मैया ने हाथ जोड़ा कि महाराज, ये तो दक्षिणा कम पर रही हो तो मैं और दे दूंगी, पर ऐसा वैसा मेरे बालक को मत बताओ, मुझे जानना यह है कि मेरा बालक पराक्रमी कितना होगा। गर्गाचार्य ने कहा कि धन्य भाग मैया, और धन्य तुम्हारे भाव। यह नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और संपन्न होने के पश्चात दक्षिणा में बहुत सा स्वर्ण और गौएं दान में दी गई।